हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो भी शॉर्ट क्वेश्चंस पे ही बनाई है। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 3 और 4 से, जो कि हमारी इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। और याद रखिएगा, ये भी जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। एक और बात याद रहे कि जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो चुके हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में से ही पेपर बार बार आता है। और एक और बात का ध्यान रहे कि आप लोगों के पास ये जो क्वेश्चंस हैं, इनमें से ऑलमोस्ट 16 मार्क्स का पेपर आने वाला है आपके पास। तो इन क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा। और चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन स्टार्ट करने थे, तो मैं चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आपके सामने ले आया हूँ। और सबसे पहले तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यह है फार्मूलाज ऑफ टिंकल एंड ऑर्थोबोरिक एसिड, कॉलेमेनाइट एंड कोरेंडम। ये मैंने 4 नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारे प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं और आप लोगों को इनके फार्मूलाज इजीली हमारे बुक के बिल्कुल स्टार्ट में मिल जाएंगे। यानी कि जो चैप्टर नंबर 3 है उसके स्टार्टिंग पेजेस पे ही आपको इनके फार्मूलाज मिल जाएंगे। उसके बाद देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट बोरिक एसिड्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास बोरिक एसिड के जो इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं वो भी अवेलेबल है हमारी बुक के ऊपर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गिव 4 यूजेस ऑफ बोरेक्स। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है जी रिएक्शंस ऑफ बोरिक एसिड विद एथेनॉल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ऑर्थोबोरिक एसिड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक गिना जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक माना जाता है, तो इसको भी ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह गिव 4 यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है गिव रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम विद डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट वन देखते हैं जी, इन विच वे एल्यूमिनियम बिकम वाटर सॉल्युबल बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 है रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पर वो है जी आपके पास गिव 4 यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है डिफाइन इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड गिव एग्जांपल्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर एंड एसिडिक, गिव कमेंट्स। तो चैप्टर नंबर 3 से यही 15 क्वेश्चंस हैं जो अगर आप लोगों को आते हों तो आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर जाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस की तरफ। तो चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं सल्फ्यूरिक एसिड पहले पढ़ाता होता तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड से ही स्टार्ट करने लगा हूँ उसके शॉर्ट क्वेश्चन से। तो देखें, सबसे पहले आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी बोर्ड के एग्जाम्स में ही आया हुआ था। उसके बाद देखें आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। इसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई इज सल्फर ट्राइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड नॉट इन वाटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में से एक है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आप लोगों के सामने एक्सप्लेन सल्फ्यूरिक एसिड एज किंग ऑफ केमिकल्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज ऑक्सीजन डिफर फ्रॉम सल्फर। क्वेश्चन नंबर 6 है जी सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है जी वाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 6 से अदर देन ऑक्सीजन शो मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, और जगह की कमी की वजह से एक मैंने साइड पर भी क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर्मेशन ऑफ TNT, ट्राई नाइट्रोटोलाइन भी से कहते हैं, एंड पिक्रिक एसिड। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए अब हम लोग आगे भी देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 है
क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये है बिर्कलैंड एंड एच प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें है फॉर्मेशन ऑफ डायनामाइट, इसे नाइट्रोग्लाइसरीन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें आ जाता है राइट डाउन रिएक्शंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद टिन एंड जिंक। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन एक्वा रिजिया, हाउ डज इट डिजॉल्व गोल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक माना जाता है जी ये। क्वेश्चन नंबर 14 है गिव रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आइंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज लाफिंग गैस, व्हाई इज इट कॉल्ड सो। उसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 17 है लास्ट वन, व्हाई नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। आप लोगों ने देखा होगा चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं, क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और नंबर 3 से भी आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ी सी रेंज यहाँ पर ज़्यादा बताई है। तो याद रखिएगा इन शॉर्ट क्वेश्चंस को करने के बाद आपको और कोई शॉर्ट क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल साबित हुए हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।